नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। कल मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया रवीश ने अर्नब की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है और फेसबुक पर 2 किलोमीटर लंबा लेख लिखा है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि रवीश ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये पोस्ट पढ़ना ज़रूरी हो गया था, तो मैंने शुरू किया। शुरू के पहले पैराग्राफ में रवीश ने अर्नब की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। पढ़कर बहुत अच्छा लगा। यहाँ रवीश ने पुलिस द्वारा 2 साल पुराने केस को खोले जाने को गलत ठहराते हुए पुलिस से सवाल पूछा है कि क्यों सबूत होते हुए पहले जांच प्रॉपर नहीं हुई। पर फिर रवीश लिखते हैं कि अगर सबूत हैं तो राजनीतिक दबाव में ही सही, पर पुलिस अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर मुझे समझ आ गया और मुझे कोई संदेह नहीं था कि आगे के पैराग्राफ में रवीश ने अपना दोगलापन दिखाया होगा। अगली कुछ लाइंस का मैं समर्थन करूंगा, जहां रवीश लिखते हैं कि देश की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अक्यूज जेल में मर गए या उन पर झूठा आतंकवाद का केस चला। ये बिल्कुल सही बात थी, पर यह हर पुलिस स्टेशन की कहानी नहीं है। कई केसेस में जब अक्यूज निर्दोष पाया गया तो रवीश जैसों ने पुलिस को गलत ठहराया। ये भूल जाते हैं कि सबूत की कमी होने के कारण भी कई बार अक्यूज फ्री हो जाता है। यहाँ रवीश पूरे देश की पुलिस को गलत ठहराते हैं, पर दूसरी तरफ कठुआ केस में रवीश का कहना था कि पुलिस की चार्जशीट बिल्कुल सही है, पुलिस के दावे बिल्कुल सही हैं, जबकि विशाल को फ्री किया गया कोर्ट द्वारा, क्योंकि विशाल उस दिन मुजफ्फरनगर में था, जिसका सबूत भी वीडियो में मिला था। जब रवीश महाराष्ट्र पुलिस के गलत ठहराते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं, तो वहीं रवीश ये भी कहते हैं कि यूपी और दिल्ली की पुलिस भी तो राजनीतिक दबाव में काम करती है। रवीश की असली मंशा इस लेख को लिखने की यहीं पे समझ आ जाती है। यहाँ प्रतीत होता है कि रवीश कहना चाहते हैं तो क्या हुआ जो महाराष्ट्र की पुलिस ने ऐसा किया, क्या यूपी दिल्ली की पुलिस गलत नहीं करती? और अच्छा, रवीश को याद भी आया तो यूपी और दिल्ली की पुलिस, क्योंकि वहां दोनों जगह बीजेपी की सरकारों के अधीन आता है। मतलब पंजाब, राजस्थान और नॉन बीजेपी स्टेट्स, खास करके बंगाल की पुलिस तो किसी राजनीतिक दबाव में काम करती ही नहीं है। रवीश का कहना है अर्नब ने कभी हमारे जैसों की पोजीशन नहीं ली और अगर रवीश को कुछ होगा तो अर्नब कुछ नहीं बोलेंगे। तो तुम्हें किसने बोला है बोलने को? 2 किलोमीटर लंबा लेख में तुमने अर्नब की बुराई कर रहे हो और फिर एहसान जता रहे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं। What the fuck was that? अर्नब एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और रवीश दूसरी आइडियोलॉजी को। आप समझ रहे होंगे मैं किस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। यहाँ पर दोनों ही अपनी पत्रकारिता में अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से रिपोर्टिंग करते देखे जाते हैं। इसका उदाहरण खुद रवीश इस पोस्ट में भी दे रहे हैं। रवीश यहाँ डॉक्टर कफील का उदाहरण देते हैं और बोलते हैं और कि उन्हें क्लीन चिट दे देनी चाहिए। रवीश हाईकोर्ट द्वारा कफील के फ्री होने की बात तो करते हैं, पर यह नहीं बताते कि डॉक्टर कफील को सिलेंडर चोरी करने वाले इल्जाम से बरी किया गया था। कफील पर अब भी सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबर ना देने और सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद प्राइवेट क्लिनिक चलाने का केस चल रहा है। डॉक्टर कफील की हाल ही में हुई गिरफ्तारी एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान आपत्तिजनक बातें बोलने का आरोप है। अभी केस की सुनवाई पूरी नहीं हुई है, पर रवीश ने पहले ही कफील को क्लीन चिट दे रखी है। क्योंकि लोगों ने एनडीटीवी देखना बंद कर दिया है, बाकी मीडिया हाउस इनके जैसे पत्रकारिता नहीं करती है, यानी नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करती है। रवीश का फिर से वही घिसा पिटा विधवा विलाप कि प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो रही है या स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। क्या है स्वतंत्रता? इनके चैनल में जो कैबिनेट डिसाइड होता था वो स्वतंत्रता चाहिए क्या इन्हें? अर्नब के केस में जांच हुई, सबूत कोर्ट में रखे गए, कोर्ट को लगा अर्नब बेगुनाह है, तब न जाकर अर्नब को कोर्ट ने बरी किया था। फिर से 2 साल पुरानी फाइल खोलना कोर्ट का समय बर्बाद करना है। रवीश तो खुद कई बार बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। ऐसे में 2 साल पुराना केस अगर खोला जाता है तो क्या वो कोर्ट का समय बर्बाद करना नहीं हुआ? एक तरफ रवीश कहता है
कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर कफील के अरेस्ट को गलत ठहराता है, एनडीटीवी पर हुई रेड्स को गलत ठहराता है। क्यों भैया, ये भी बता दो, एनडीटीवी क्या कानून से ऊपर हो गया है कि उस पर रेड्स नहीं की जा सकती? और तुम क्यों तय कर रहे हो कि एनडीटीवी में कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ? कोर्ट में जाके प्रूफ करो ना इस चीज को। रवीश का दुख यह है कि जब एनडीटीवी पर छापा पड़ा तब अर्नब ने रिपोर्टिंग क्यों की, उसने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? गजब की बेवकूफ़ी की बात है। अब तुम तय करोगे किस बात की रिपोर्टिंग करें और किसकी नहीं करें। प्रणय रॉय पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, इसलिए एनडीटीवी पर रेड हुई। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में कैसे आ गई, जरा ये भी समझा देते हैं। एनडीटीवी किसी भी जांच या कानून के ऊपर तो नहीं हो सकता। कोर्ट में केस चल रहा है पर रवीश ने फैसला सुना दिया है। एनडीटीवी तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, ये कहना है रवीश का। एनडीटीवी प्रेस क्लब ने चिंता जताई है अर्नब के केस पे, यानी अर्नब की अरेस्ट पे। अरे मत जताओ, इनकी चिंता दोगली है, ये सबको पता है। रवीश सिर्फ चिंता की नौटंकी कर रहे हैं, वरना रवीश अर्नब की बुराई नहीं करते हैं। अर्नब को लेकर रवीश खुलकर झूठ बोलते दिखेंगे। अर्नब बीजेपी के समर्थक दिखते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक वैसे ही रवीश हर उस आदमी का समर्थक बनता है जो मोदी जी के खिलाफ बोलता या लिखता हो। आज की डेट में लोग रवीश के प्राइम टाइम से ज़्यादा सुधीर चौधरी का डीएनए देखना पसंद करते हैं। इस बात पर रवीश की सुलगी पड़ी रहती है, इसलिए तो रवीश हर एक को गाली देते दिखते हैं। कौन पत्रकार है कौन नहीं, ये जनता तय करेगी। तुम कौन होते हो इसे तय करने वाले? ये तो ऐसा ही हो गया कि स्कूल में कोई बच्चा फेल हो जाए और वो टॉपर कौन होगा डिसाइड करते हुए खुद को ही टॉपर घोषित कर दे। रवीश का कहना है कि शिव सैनिकों का मारपीट का इतिहास रहा है और ये चीज़ ना करके अर्नब के साथ उन्होंने संयम दिखाया है, संयम का परिचय दिया है। मतलब कहना क्या चाहते हो? मारपीट ना करके शिव सैनिकों ने अर्नब का एहसान किया है। देश में अगर कानून का राज होना चाहिए तो शिव सैनिकों की मारपीट ना करना एहसान कैसे हो जाता है? ऑल इन ऑल रवीश के हिसाब से अर्नब को जैसा वो चाहे वैसी पत्रकारिता करनी चाहिए। मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग, अपोजिशन से कोई क्वेश्चन मत पूछो, तब भी नहीं करो जब अपोजिशन की तरफ से कोई उलझुल बयान आते हो। रवीश का कहना है सत्ता से सवाल पूछो। बिल्कुल सही कहते हैं रवीश, यहाँ पे मैं रवीश की इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, पर उतना ही सही है कि अपोजिशन से भी सवाल करना चाहिए। आखिर मुख्य पार्टी बनकर वो चुनाव भी लड़ते हैं। रवीश चाहते हैं उनकी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले पत्रकारों के कुकर्म पर कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, पर हाँ, जो विपरीत आइडियोलॉजी वाले हैं उन पर दिन रात तंज कसो या गाली दो, जैसा रवीश करता आया है। रवीश का आकलन है अर्नब बीजेपी के लिए काम करते हैं और तुम जो कांग्रेस के लिए काम करते हो उसका क्या? जब कांग्रेस सत्ता में थी तब एनडीटीवी के पत्रकार कैबिनेट डिसाइड किया करते थे। सच तो यह है, सही ना अर्नब है और रवीश तो बिल्कुल ही नहीं है। रवीश मोदी जी के आम खाने वाले प्रश्न से लेकर उनके हर कार्य की सिर्फ आलोचना करता है। झूठ बोलता है कि पिछले 6 साल में कुछ सही नहीं किया सरकार ने। फिर बोलता है बीजेपी का प्रवक्ता मेरे चैनल को बॉयकॉट कर दिए हैं। पहले प्रोपेगेंडा करना बंद करो रवीश, खुद ब खुद बीजेपी वाले तुम्हें बॉयकॉट नहीं करेंगे। आखिरी में रवीश अंट-शंट लिखते दिखते हैं। रवीश अपने गाजियाबाद के फ्लैट के होने को अर्नब के आलीशान घर से कंपेयर करते हैं। यहाँ रवीश क्या कहना चाहते हैं ये ना समझ पाए हम, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। इतने बेवकूफ़ तो हम नहीं हैं। मेरे पास भी 1 BHK फ्लैट है और मेरे दोस्त के पास बंगला। इसका मतलब ये नहीं कि वो करप्ट है, उसकी योग्यता मुझसे कई अधिक है जिसकी बिना पर उसने वो बंगला बनाया और मैं नहीं बना सका। अब तुम इतने योग्य नहीं हो कि तुम अर्नब जैसा घर बना सके, तो इसमें क्या किया जा सकता है? कंक्लूजन में यही कहूँगा दोस्तों कि रवीश का अर्नब को सपोर्ट करना सिर्फ एक ढोंग है, क्योंकि कितने भी डिफरेंसेस हो, अगर रवीश अर्नब को सपोर्ट कर रहे होते तो उनकी गिरफ्तारी पर ही लिखते और ना कि अर्नब को यहाँ पर गाली देते। रवीश ने अपने पोस्ट से खुद ही को एक्सपोज कर रखा है। क्लियर दिखता है रवीश अर्नब के सक्सेस से जलते हैं, इसलिए अर्नब को लेकर बकवास लिखते हैं।
अर्नब के चैनल की सक्सेस ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए रवीश अपनी फेलियर्स का टिकड़ा दुनिया भर पर फोड़ते दिखते हैं। ऐसे लेफ्टिस्टों के जब पिछाड़े आग सुलगती है तो उनका मजाक बनाने का मजा ही कुछ और है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।